क्या आपको भी लगता है कि आप सेम साइकिल में फंसे हुए हो, सेम रूटीन, सेम पीपल, सेम एक्सपेक्टेशन? फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उसी सेम साइकिल में फंसे हुए हो डे बाय डे। अब ऐसा क्या हो कि मैं आपको बोलूँ कि इन जस्ट फ्यू मंथ यू कुड कम्प्लीटली डिसअपियर फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी टू ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, फ्रॉम ओल्ड लाइफ से बेस्ट लाइफ तक। अब अगर हम बात करें कि वाई डिसअपियर, मतलब आपको डिसअपियर क्यों होना पड़ेगा, द बिगेस्ट रीज़न पीपल नेवर चेंज इज़ बिकॉज दे आर टू विजिबल। मतलब विजिबल इन द सेंस कि उनके थॉट्स, उनकी हैबिट्स, उनकी मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, उनकी सैलरी, सब कुछ विजिबल है, मतलब ओपन है। सभी लोगों को वो बताते रहते हैं। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रूव करने में निकालते हैं कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, मेरी ऐसी आदत है, मैं इतना अच्छा बंदा हूँ। इन सब चीज़ों के बदले उन्हें साइलेंस में होकर काम करना चाहिए। साइलेंस इन द सेंस कि बिना किसी को बताए, बिना किसी को प्रूव करे, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना, कंप्लीट करने पर। अगर मान लो आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो फ्रॉम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, द सिंगल वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ गो इनविजिबल। मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी फ़ोन, विदाउट एनी सोशल मीडिया, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अब अगर हम बात करें कि हाउ टू डिसअपियर फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ, अब इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 स्टेप, गो साइलेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ द सिंगल मोस्ट फैक्टर टू डिस्टर्ब फोकस। मतलब अगर मान लो आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए, यूज़ सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया कैसी चीज़ है ना, इंस्टाग्राम रोज़ स्क्रॉल डाउन करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, एक बार इसका डोपामिन हिट हो जाता है ना तो इसकी लत लग जाती है। और एक बार अगर रील्स स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट करते हो ना तो कब वो 100, 200, 300 पहुंच जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। और इसी के साथ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी अपनी जर्नी शो करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल शो करते हैं। सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा पोस्ट करना ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट थिंग इज़, जितने भी सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उनको अनफॉलो करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बंद करनी पड़ेगी। अगर मान लो नोटिफिकेशन बंद नहीं कर सकते, डायरेक्ट म्यूट कर दो। एंड द लास्ट स्टेप इज़ स्टॉप स्क्रोलिंग। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मान लो आप स्क्रॉल डाउन करने की आदत लग चुकी है ना तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको छोड़ना, बिकॉज हैबिट की एक ऐसी चीज़ होती है कि हैबिट कभी भी रिमूव नहीं होती, हैबिट रिप्लेस होती है। अगर मान लो कोई गंदी आदत लगी है आपको, तो उसके बदले में आपको एक नई हैबिट बनानी पड़ेगी, उसका को रिलेशन करके। अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि कोई भी हैबिट गंदी बन चुकी है या फिर रील्स स्क्रॉल डाउन करने की आदत बन चुकी है, वो बंद कर दोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी हैबिट सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस होगी, ना कि रिमूव। सबसे पहले स्टेप यही आता है कि आपको सोशल मीडिया रिमूव करना है, चलाना। अपनी लाइफस्टाइल अगर आप पोस्ट करते हो तो उसको हटा दो, अपने नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पे म्यूट कर दो, सब कुछ। एंड लास्ट, आपको स्क्रॉल डाउन करना बंद करना पड़ेगा। नंबर 2 स्टेप, कट आउट योर रिलेशनशिप। मतलब हम सबकी एक प्रवृत्ति होती है कि हम लोग उन लोगों के साथ रहते हैं जिन लोगों के साथ हमें टाइम पास करना होता है। मतलब हमें मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी हम उन लोगों के साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि उन लोगों को आप रिमूव करना है, अपनी लाइफ से हटाना है। आप जितना ज़्यादा कम लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा कम लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर पाओगे। मतलब कोशिश करो कि स्पेंड मोर टाइम अलोन, अपने आप को रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप ये कर सकते हो कि बिल्ड अ सेलेक्टिव पर्सन माइंडसेट। मतलब अगर मान लो आपकी सोच वाले बंदे अगर आपसे मिल रहे हैं तो उनके साथ घूमो, ना कि कोई अलग बंदों से। अगर मान लो आप बिज़नेस माइंडसेट लोगों के साथ घूम रहे हो ना तो आप बिज़नेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लो वहीं पे आप किसी और माइंडसेट वाले लोगों के साथ घूम रहे हो ना तो आपका ही माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, उनकी तरफ बनने लग जाता है। कहने का मतलब ये कि आपको जिस तरीके का माइंडसेट चाहिए या फिर जिस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल चाहिए, उन लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा, आपको मोर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नंबर 3 स्टेप आता है चेंज योर डेली रूटीन। रूटीन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अपनी लाइफ में। अगर मान लो आप लेट उठते हो, आपकी बॉडी पूरा दिन फोकस नहीं कर पाएगी, एनर्जी बहुत लो रहेगी, लेज़ी फील करोगे। इसलिए नंबर 1 स्टेप आता है इसी 3 स्टेप में कि वेकअप अर्ली, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। एक स्टडी हुई थी, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, मैंने ये रिसर्च करी है कि 90% जितने भी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन से या फिर बिलियनियर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 7 o'clock के पहले उठते हैं। इन द सेंस कि 7 बजे से पहले वो उठ जाते हैं। और हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम लोग 9 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं, या फिर वो 9 बजे के बाद उठते हैं कुछ लोग। ये आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी। मैंने अगेन रिसर्च करी थी कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 100 में से 95 लोग एक्सरसाइज नहीं करते। इमेजिन करो,
मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इमेजिन करो कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 70 पीपल हेल्दी खाना खा रहे हैं और 30 पीपल अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। इट वॉज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब अगर मान लो आपने एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करी तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपका माइंडसेट ही काम नहीं करेगा कि यार मुझे नया काम करना चाहिए या फिर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़ रिप्लेस एंटरटेनमेंट विथ एजुकेशन। मतलब यूट्यूब पे या फिर कॉमेडी देखने के बदले में या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल ऑन करने के बदले में आप एजुकेशन से अपनी हैबिट रिप्लेस कर सकते हो। अगर मान लो आप यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देखते थे तो आप ध्रुव राठी की वीडियो देख सकते हो या फिर एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ। नाउ डिसअपियर होना आपको मालूम पड़ेगा कि वाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिसअपियर। बट मेन सवाल ये आता है कि हु यू वॉन्ट टू बिकम आफ्टर डिसअपियरिंग। मतलब अगर मान लो आप डिसअपियर हो गए, साइलेंस में काम कर रहे हो, तो आप बनना क्या चाहते हो। इसमें भी 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 स्टेप, सेट अ क्लियर गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको गोल सेट करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे मान लो आप 6 महीने बाद एग्ज़ाम पेपर है, कैट का एग्ज़ाम है या फिर MBA का पेपर है। 6 महीने बाद अगर मान लो कैट का पेपर है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक सेट गोल कर रखा आपने, गोल पूरा सेट है कि मुझे पेपर सॉल्व करने हैं, सुबह 9 से लेकर शाम के 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, अलग अलग शेड्यूल्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तो आपका गोल सेट है। अगर मान लो कोई बंदा गोल सेट नहीं करता तो उसके पास एक डायरेक्शन नहीं रहेगा, ना ही वो फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर रहेगा उस चुनौती को पूरा करने के लिए जो वो आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 6 महीने आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अब 6 महीने बाद अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो उसके पहले प्रिपरेशन करोगे, हार्डवर्क करोगे, बैकअप प्लान बनाओगे, टीम बिल्ड करोगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करोगे, तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है गोल के ऊपर। आपका जो गोल होगा ना वो क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी, वाई क्लियर होगा आपका कि भाई ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सेट अ क्लियर गोल। नंबर 2 स्टेप आता है मास्टर वन स्किल इन साइलेंस। आज के टाइम पे अगर मान लो आपके पास स्किल्स नहीं है ना तो इस दुनिया में कोई भी जॉब नहीं देगा आपको। अगर मान लो आपके पास डिग्री है, डिग्री की वैल्यू है मानता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपको ऐसे स्किल चूज़ करनी पड़ेगी दैट विल मेक यू वैल्यूबल, आपको एक वैल्यूबल पर्सन बना पाए लाइफ में। जो भी आप काम करो उसमें आप तरक्की हासिल कर पाओ। अगर मान लो आपके पास कोई इंपॉर्टेंट स्किल्स है और स्किल्स की मार्केट में डिमांड है तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। रिमेंबर दिस थिंग। फिर चाहे वो कोडिंग हो गई, अगर मान लो बहुत सारे बंदे कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो कोडिंग में भी बहुत डिमांड है। वीडियो एडिटिंग, अगर मान लो आप वीडियो बना सकते हो, मेरी तरह वीडियो बना सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। कॉपी राइटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी डिमांड है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड रहती है अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए, सोशल मीडिया हैंडल्स करने के लिए, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लो आपने किसी एक स्किल्स पे काम कर लिया तो आप वैल्यूबल बन जाओगे मार्केट में, जो मार्केट में डिमांडेड है। नंबर 3 स्टेप आता है रीड, लर्न एंड एक्सपांड योर माइंड। बड़े बड़े CEOs, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स बुक्स पढ़ते हैं, लाइक वॉरेन बफेट, बिल गेट्स। ऑलमोस्ट बिल गेट्स की अगर मैं बात करूँ तो महीने में 3 से 4 किताबें पूरी पढ़ते हैं। अब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, तो मुझे मालूम पड़ा कि वॉरेन बफेट भी पेपर पढ़ते थे रोज़, बिकॉज उन्हें मार्केट की नॉलेज चाहिए होती थी। वैसे ही अगर मान लो बड़े बड़े लोगों को मार्केट में नॉलेज चाहिए होती है या फिर बुक्स पढ़ते हैं वो लोग, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। ये एग्जाम्पल क्रिएट होता है कि हमें भी बुक्स पढ़ना चाहिए। आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नॉन फिक्शन या फिर फिक्शन बुक पढ़ें, आप नॉन फिक्शन बुक पढ़ सकते हो। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत सारी किताबें हैं जो मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे बुक सेल्फ में भी रखी हुई हैं, बिकॉज उनसे पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप 2 तरीके से सीख सकते हो, गलती करके या फिर दूसरों की गलती देख कर। दूसरों की गलती अगर आप देख नहीं पाते तो दूसरों की गलती सीख कर, रीड करके, और रीड करने में आती है बुक्स। अब बुक्स पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ड्रामा जो होते हैं, सीरियल्स होते हैं, TV शोज़ में सीरियल्स होते हैं, उनसे बहुत दूर रहोगे बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्शन। वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सीरियल्स में, उनसे लाख गुना अच्छा है बुक्स, बिकॉज बुक्स से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को तो मिलती है मार्केट में। फिर चाहे वो अगर मार्केट की नॉलेज नहीं ले रहे हो तो वो स्किल्स डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट हो गया, हैबिट्स फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपने ये सब स्टेप्स फॉलो करे 6 मंथ तक, या फिर वट एवर द मंथ यू चूज़, जितने मंथ तक आपने चूज़ करा, उसका रिजल्ट क्या होगा।
आप नोटिस करोगे अपने अंदर कि आप इमोशनली चेंज हो, फिजिकली चेंज हो, स्ट्रेंथ आपकी चेंज हो चुकी है, या फिर आपका जो फोकस है वो चेंज हो चुका है। आप पहले इमोशनली बहुत लेज़ी थे, इमोशनली आप स्ट्रांग बन चुके हो, आपकी स्ट्रेंथ बहुत लो थी, स्ट्रेंथ हाई हो चुकी है, फोकस आप किसी भी एक चीज़ पे नहीं कर सकते थे। आप जब से आपने ये स्टेप्स फॉलो करे तो आप मोर फोकस रहोगे किसी भी पर्टिकुलर टास्क को लेकर या फिर किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर। आपका जो माइंडसेट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा बन चुका हूँ। तो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को। आपके जो एक्शंस रहेंगे, आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे, वो प्रूव करेंगे कि आप क्या चीज़ हो। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये हेल्प करेगा मुझे मालूम करने के लिए आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। और आप बेल आइकन को दबा देना जिससे मेरी वीडियोस मिस नहीं होगी। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।